नमस्कार। तो जैसा कि आप सबको पता है हम पढ़ रहे थे अपनी MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आज वो फाइनली लेक्चर होने वाला है इसका, और इस लेक्चर के अंदर हम शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं MOT की, जिसके अंदर हम आपको बॉन्ड ऑर्डर कैसे लिखना है वो सिखाएंगे। किस प्रकार से आप बॉन्ड ऑर्डर को याद रख सकते हैं बिना MO डायग्राम बनाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी लाइव चैट से जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की संख्या लिख रहे हैं 14। ठीक है, फिर लिख रहे हैं 13, 12, 11, 10 और 9। ये सब है इलेक्ट्रॉन की संख्या। जब आप कोई भी मॉलिक्यूल्स होंगे तो इसके अंदर देखना है आपको सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन कितने। अगर आपके 14 इलेक्ट्रॉन आ जाए उसमें, तो उसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अगर आपके 13 इलेक्ट्रॉन हैं तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। 12 इलेक्ट्रॉन हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। 11 इलेक्ट्रॉन हैं तो 1.5 होगा, और 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो 1 होगा, और 9 इलेक्ट्रॉन हैं तो 0.5 होगा। और अगर फाइनली अगर आपके 8 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर होगा, वो होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसकी ट्रिक देख लीजिए कि आपको याद रखना है। सबसे पहले तो शब्द इलेक्ट्रॉन से अपनी जो ट्रिक है वो शुरू होती है और 8 इलेक्ट्रॉन पे ख़त्म होती है। और यहाँ पर शब्द इलेक्ट्रॉन यानी कि शब्द इलेक्ट्रॉन N2 के अंदर होते हैं, और N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इससे तो आपको याद रह जाएगा कि हाँ भाई पहला ट्रिपल बॉन्ड है शब्द इलेक्ट्रॉन के अंदर। फिर आपको यहाँ पर 0.5 माइनस करते जाना है। प्रत्येक में 0.5 क्या करना है, माइनस। यहाँ से आओगे 0.5 माइनस करते जाओ। ठीक है, तो ये है इसकी ट्रिक बॉन्ड ऑर्डर की। तो इस प्रकार से ये काम करती है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये तो 8 इलेक्ट्रॉन, अब 14 से ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए तो उसमें हम क्या करेंगे, तो उसकी भी ट्रिक है। उसमें क्या करना है आपको, अगर 14 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड ऑर्डर लिखूंगा, फिर 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। ठीक है, और अगर 15 इलेक्ट्रॉन है तो वापस 0.5 घटेगा यानी 2.5, और 16 इलेक्ट्रॉन पे 2, 17 पे 1.5, 18 पे 1, और 19 पे 0.5, और 20 पे 0। 20 पे देखो यानी कि Ne2 नियॉन 2 ही होता है 20 इलेक्ट्रॉन वाला, तो इसके बॉन्ड ऑर्डर 0 ही होता है क्योंकि अक्रिय गैस है। तो इसकी ये हो गई ट्रिक दोनों की। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले याद रखना है शब्द इलेक्ट्रॉन से शुरू करना है, और कम करते करते 8 इलेक्ट्रॉन पे आएंगे तो भी 0.5 बॉन्ड ऑर्डर घटाते जाना है। तो आपको ये ट्रिक मिल गई। अगर शब्द से ऊपर वाले को देखना है तो शब्द से 20 तक का, तो उसमें भी आपको ट्रिक यही याद रखनी है कि 0.55 घटाते जाना है। एक 14 याद रखना है और उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 ये याद रखना है, फिर नीचे नीचे घटाते जाना है। तो ये थी आज की शॉर्ट ट्रिक MOT की। ठीक है, तो ये आपके सामने है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आराम से, कोई मना नहीं। अब मैं आपको उदाहरण 1-2 समझा देता हूँ, एग्जाम्पल। ठीक है, कि भाई इसके एग्जाम्पल क्या होंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल। जैसे कि आपको पूछा किसी ने O2 माइनस, O2 प्लस, O2 2 माइनस। तो अब देखो इसको हम ट्रिक से कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो O2 के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, टोटल इलेक्ट्रॉन 16 होंगे, ऊपर माइनस है तो इलेक्ट्रॉन की टोटल संख्या होगी यहाँ पर 17। ठीक है, अब O2 16 इलेक्ट्रॉन ऊपर प्लस है तो यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। O2 16, ऑक्सीजन 8, 16 इलेक्ट्रॉन ऊपर 2 माइनस है, कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से देखना है 17 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है। 17 के लिए 1.5 है बॉन्ड ऑर्डर, कितना 1.5। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ BO यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.5। 15 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना है, 15 इलेक्ट्रॉन के हैं 2.5। 18 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना है, 18 के लिए है 1। ठीक है,
तो ये हमने लिख दिया। अब आपको पूछे कि भाई स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, तो आप आराम से बता देते। नहीं तो आप क्या करते, इन सब का डायग्राम बनाते, फिर देखते कि यार किसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन क्या हैं, वो सब देखते। नहीं तो आप आराम से बता सकते हो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है O2+ का। तो ये हो गया सबसे ज़्यादा स्थायी। फिर किसका है, फिर है O2- का, उसके बाद ये हो जाएगा, फिर है O2 का, इसके बाद ये हो जाएगा। तो ये आ गया अपना स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो इस प्रकार से आप इस शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करके एमओटी को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी, आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, ताकि आपके भविष्य में ये काम आएगी। और इसको आप एक पेज पे लिख के सुव्यवस्थित ढंग से इसको याद कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब किसी और नए टॉपिक को या नए किसी ट्रिक वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जो 1-2 वीडियो का टॉपिक होगा और जो आपको मतलब ज़्यादा है उसकी आवश्यकता, उसको स्टार्ट करेंगे। मतलब पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसके मतलब कोई जो अपने मोस्ट टॉपिक हैं, मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है, जो बार बार कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ओनली टॉपिक उठाएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।